आज हम लोग देखेंगे कि मिंत्रा जैसी वेबसाइट को किस तरह से बनाया जाता है। हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक मिंत्रा के होम पेज को कंप्लीट करेंगे। एक रियल वर्ल्ड लाइफ के एग्जांपल से वेब डेवलपमेंट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोग आज मेरे साथ ये मिंत्रा की वेबसाइट बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्टअप होगा। हम लोग नैप बार से लेके मेन कंटेंट तक और मेन कंटेंट से लेकर फुटर तक सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये वेबसाइट हम लोग किस तरह से बनाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं यहाँ पर सबसे पहले मिंत्रा की वेबसाइट खोलूँगा क्योंकि हम लोग करने वाले हैं मिंत्रा को क्लोन। ठीक है, अब मिंत्रा को क्लोन करना इतना आसान है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने लिटरली जितना भी कुछ यूज़ किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे वो इमेजेस हैं। ठीक है, और मैंने ये भी देखा कि जो सारी की सारी इमेजेस हैं उनको हम बड़े आसानी से रिस्पॉन्सिव मोड में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आप लोगों को ये पूरा पेज जो है क्लोन करके दिखाऊंगा और मैं यूज़ करने वाला हूँ रैपलेट का। अब रैपलेट का मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो सबसे पहली चीज़ मुझे जो रैपलेट में सबसे अच्छी ये लगती है कि आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन अपना कोड लिख सकते हो, आपको एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। अब रैपलेट को यूज़ करने का एक दूसरा रीज़न ये है कि मैं जब आप लोगों को कोड देता हूँ आप डायरेक्टली मेरी रैपल को रन कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मैंने जो बनाया है उसको यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, रैपलेट पे जाऊँगा, कहाँ गया मेरा रैपलेट। अब देखो ये जो कैलकुलेटर है इसको डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 8 × 9 = 72। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से नई रैपल बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पर हैमबर्गर में जाऊँगा, होम पे जाऊँगा, क्रिएट पे जाऊँगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट पे जाऊँगा। अब यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिटरली टेम्पलेट सर्च करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेफिनेटली जो मेरी वेबसाइट है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, HTML CSS JS ये टेम्पलेट यूज़ कर लूँगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ मिंत्रा क्लोन। ठीक है, क्योंकि मिंत्रा का क्लोन है। ठीक है, क्रिएट रैपल पर क्लिक करूँगा, वेट करूंगा और ये रैपल मेरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो रन दिस रैपल टू सी रिजल्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको रन करूँगा रैपल को और यहाँ पर रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ ये नई टैब में खोले तो मैं यहाँ पर खोल सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि डेव टूल्स मैं देखूँ तो डेव टूल्स भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, कंसोल वगैरह मुझे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सब भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से अब क्या करूँगा कि कैंसिल करता हूँ इसको और डायरेक्टली यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पता है क्या चाहूँगा यहाँ पर, अब एट दिस पॉइंट मैं सिर्फ डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह से नीचे डाल दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने टाइटल के अंदर लिखने वाला हूँ मिंत्रा क्लोन। ठीक है, मिंत्रा क्लोन, मैंने यहाँ पर मिंत्रा क्लोन लिखा और यहाँ पर अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये चेंज होगा। देखो मिंत्रा क्लोन यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं मिंत्रा पे जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले इसका हेडर बनाऊँगा, उसके बाद इसका मेन कंटेंट बनाऊँगा और उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बनाऊँगा। और जो इनकी इमेजेस है ना वो मैं डायरेक्टली यहाँ से यूज़ करूँगा, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो देखो ये एक इमेज है और उसके बाद ये इसके नीचे वाला पार्ट एक इमेज है। तो इन्होंने जो है टुकड़ों में इस इमेज को रखा हुआ है विच इज़ काफ़ी अमेजिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको बस देख रहा हूँ कि किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर ये इमेज रखी हुई है। तो यार इसको डिबंक करने के लिए एक चीज़ मैं करने वाला हूँ, राइट क्लिक करूँगा, अरे मैंने क्लिक कर दिया गलती से, राइट क्लिक करना था, इंस्पेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं एक CSS क्लास ऐड करूँगा इसमें। और वो CSS क्लास क्या होगी, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कि भाई देखो ऐसा करो कि जो IMG है ना उसमें बॉर्डर कर दो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर इमेजेस हैं वहाँ पर इस तरह से बॉर्डर्स मुझे देखने को मिल गए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करूँ, कुछ इस तरह के काम करूँ, तो ये इमेजेस किस तरह से चेंज हो रहे हैं जस्ट मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये वाली एक इमेज है, ये एक इमेज है और इस तरह से इन्होंने इसको मर्ज कर दिया है, विच इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। और उसी के साथ साथ ये एक इमेज है पूरी की पूरी और ये भी एक इमेज है और ये एक इमेज है, इमेज 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 इमेज, बढ़िया। तो इसको तो क्लोन करना बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरी चीज़ भी एक इमेज है विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। राइट क्लिक, ओपन इमेजेस न्यू टैब, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये भी एक इमेज है। ठीक है, तो मुझे सिंपली करना क्या है कि सारी की सारी इमेजेस को पुट टुगेदर करना है और मेरी वेबसाइट क्लोन हो जाएगी। ठीक है, बट टॉकिंग अबाउट द हेडर ये मुझे खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर इसको क्लोन करना। ठीक है, तो कोड में मैं सिंपली सबसे पहले तो जो इसका राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स करके, कहाँ गए तुम व्यू पेज सोर्स, अरे वाह व्यू पेज सोर्स है ही नहीं, मिल गया।
और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, मेटा जितने भी हैं इसके ये सारे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, आप कहोगे सारे क्यों कॉपी कर रहे हो? देखो यार, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसका टाइटल कॉपी करना चाहता हूँ, फिर इन्होंने जितने मेटा टैग्स डाले हैं वो कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं बहुत ईजिली क्लोन कर पाऊँगा इसको। ठीक है, तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक, इनफैक्ट इनका पूरा हेड टैग ही अगर मैं कॉपी कर लूँ तो भी कोई दिक्कत मुझे होनी नहीं चाहिए। वैसे मैं अपने कोड को क्लीन रखते हुए सिर्फ टाइटल टैग कॉपी करता हूँ और इस टाइटल टैग को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने इस टाइटल टैग को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये करने के बाद सिंपली मैं इसको रिलोड करूँगा और रिलोड करके आप लोग देखो यहाँ पर ये मिंत्रा की वेबसाइट का जो ऊपर का टैगलाइन है वो मैंने क्लोन कर लिया। ठीक है, मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, ये मिंत्रा का जो लोगो है, राइट क्लिक, इज इट एन इमेज, शुड बी एन इमेज। ठीक है, देखता हूँ यहाँ पर यार ये इमेज कौन सी वाली है, मुझे ये लोगो एक्चुअली चाहिए। href इज इक्वल टू दिस, इसके अंदर कोई इमेज है क्या? हो सकता है इन्होंने CSS के थ्रू ये इमेज लगाई हो, विच इज़ फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से ये इमेज यूज़ की हुई है, कोई ना कोई तो यहाँ पर रीज़न है इसको यूज़ करने का। मे बी ये चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो इनकी मिंत्रा वेब स्प्राइट है इसमें से एक पोर्शन कट करके ये ले लें। मेरे हिसाब से तो इनका प्लान यही है कि अगर इन्होंने इतना टुकड़ा भी ले लिया इसका तो भी ये इसको यूज़ कर पाएंगे। बट अगैन मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मिंत्रा लोगो लिखूँगा, बहुत ही सिंपली इमेज पर जाऊँगा और मिंत्रा के लोगो को ओपन इमेज न्यू टैप करूँगा एंड आई विल सी अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे बेस 64 इमेजेस हैं, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं एक IMG टैग डालूँगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ कोड को और इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक IMG टैग डालूँगा, मैं भी हेडर बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा IMG और src इज इक्वल टू, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे करूँगा और इसको रिलोड करूँगा और देखूँगा कि इमेज मुझे दिख रहा है कि नहीं, और हाँ ये इमेज मुझे दिख रहा है, विच मीन्स कि मैं इस इमेज को यूज़ कर सकता हूँ। मुझे डाउनलोड करके रेपलेट पर बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसका इलाज मैं करने वाला हूँ। तो मैं 3 CSS फाइल्स बनाऊंगा। पहली CSS फाइल मेरी style.css है जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं एक और CSS फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा utils.css, जिसमें मैं यूटिलिटी क्लासेस डालूंगा। यूटिलिटी क्लासेस मैं क्यों डालूंगा, यूटिलिटी क्लासेस मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि मैं अगर यूटिलिटी क्लासेस के थ्रू अपनी वेबसाइट को बनाऊंगा तो मैं उन यूटिलिटी क्लासेस को रीयूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस करूँगा ऐड अ फाइल और utils.css। ठीक है, ये मैंने किया और utils.css के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक क्लास डालूँगा यहाँ पर .flex और इसमें मैं डिस्प्ले को कर दूँगा फ्लैक्स, फ्लैट नहीं फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर index.html में इस डिस्प्ले फ्लैक्स क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक हेडर टैग लगाऊंगा। ठीक है, और इस हेडर टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, एक nav बार इस्तेमाल करूँगा, एक nav बार लगाऊंगा और इस nav बार के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मिंत्रा का लोगो है, ये जो नेविगेशन बार है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक फ्लेक्स बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एक लेफ़्ट के नाम से बनाऊंगा फ्लेक्स बॉक्स, एक राइट के नाम से बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा div क्लास इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा लेफ़्ट, और ये करने के बाद मैं ऑब्वियसली इस div को बंद करूँगा। ठीक है, और एक मैं बनाऊंगा क्लास इज इक्वल टू राइट। ठीक है, अब VS कोड में डुप्लीकेट करते हैं शिफ्ट ऑल्ट डाउन की मदद से, तो मैं यहाँ पर इसको राइट कर दूंगा। अब जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसके अंदर मुझे क्या डालना है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे डालनी है वो तो है मिंत्रा का लोगो। ठीक है, और मिंत्रा के लोगो के साथ साथ मुझे डालना है ये मेन, वेमेन, किड्स, होम एंड लिविंग, ये सब जो लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये जो मेन, वेमेन, किड्स, होम एंड लिविंग, ब्यूटी स्टूडियो लिख कर आ रहा है इसको मैं डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले इस इमेज को लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मैं ऑल्ट दबाकर इसको ऊपर कर दूंगा और ये करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक UL डालूंगा। ठीक है, एक UL टैग डालूंगा और UL के अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा कि एक LI डालूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यही होम। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट बॉटम 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 करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मेन, वेमेन, किड्स, होम एंड लिविंग, ये सब मुझे डालना है। ठीक है, मेन, वेमेन, किड्स, होम एंड लिविंग, ब्यूटी स्टूडियो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेन, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ विमेन, और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ किड्स, KIDS किड्स, और इसके बाद होम एंड लिविंग, होम एंड लिविंग। ठीक है, ऑल शिफ्ट बॉटम,
ब्यूटी और स्टूडियो, ठीक है। तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊँगा, UTY ब्यूटी और एक स्टूडियो, ठीक है। बढ़िया यार बढ़िया, देखूँ कैसी दिख रही है इस पॉइंट पर। मजा नहीं आ रहा है। ऐसी दिख रही है, अच्छी तो दिखेगी नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको अभी इसमें सजावट करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नैव बार को सबसे पहले एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊँगा, क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स, ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो नैव बार है मेरा, ठीक है, ये जो लेफ्ट नैव बार है मेरा, वो एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा, लेफ्ट और राइट आजू बाजू में आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं इसको भी एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो, मैं इसको भी फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक इमेज रखा, फिर मैंने एक यूएल रखा, ठीक है। तो यूएल जो मैंने यहाँ पर रखा है, इसमें भी मैं क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स डालूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ चला गया, देखो ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। बढ़िया। अब मुझे ऑब्वियसली इस इमेज के साइज़ को छोटा करना है, ठीक है। तो मैं जो लेफ्ट है उसकी इमेज को टारगेट करूँगा style.css में। मैं कहूँगा कि यार देखो ऐसा है ना, जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट के अंदर जो इमेज है ना, इसके विड्थ को ना 23 पिक्सल कर दो यार। तो रेपलेट का जो इंजन है वो बोलेगा हाँ भाई ठीक है कर देता हूँ, ये लो कर दी, ठीक है। और हाइट भी यार इसकी 23 पिक्सल ही कर दो, मुझे ना ऐसी चाहिए। ये बोलेगा हाँ भाई ठीक है, ये लो जी, और बताओ कैन आई डू एनीथिंग एल्स फॉर यू, ठीक है। मैं नहीं यार बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यार, अगर आपको नई टैब खोलनी है रेपलेट में, कंट्रोल दबा के क्लिक करना, नई टैब खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी बहुत बढ़िया बना दिया है इसको, डेव क्लास इज इक्वल टू लेफ्ट बनाया है। अब एक चीज़ करना चाहूँगा यहाँ पर, जो क्लास इज इक्वल टू लेफ्ट है और क्लास इज इक्वल टू राइट है, ठीक है। इनफैक्ट जो मेरा नैव बार है, नैव बार के अंदर ही मैं क्या करूँगा ना कि पैडिंग दे दूँगा लेफ़्ट राइट से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा नैव, टॉप बॉटम से 0 दे देता हूँ पैडिंग, ठीक है। और लेफ़्ट राइट से दे देता हूँ 12 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं रिलोड करूँगा, 120 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है। बढ़िया, थोड़ी बहुत पैडिंग दे दी मैंने, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कितना बढ़िया होता अगर मैं क्या करता ना कि जो मेरा हेडर है, मैं डायरेक्टली हेडर को ही, जो इसकी मिन विड्थ है, अब आप कहोगे मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसकी मिन विड्थ है, मिन विड्थ करूँ मैक्स विड्थ करूँ, इसकी मैक्स विड्थ इसकी मैक्स विड्थ जो है वो हो जाएगी 80 VW, ठीक है, 80 VW। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सिंपली ये होगा कि मैं दिखाता हूँ, इसको रिलोड करूँगा, ये वापस से घुस जाएगा उधर। मैं इसका बैकग्राउंड रेड करके आप लोगों को जस्ट ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसको मैंने रिलोड किया, देखो ये यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसको सेंटर पे करना है, ठीक है। तो मैं इसमें मार्जिन ऑटो कर दूँगा, ठीक है। और आप लोग देखो ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें सेंटर पे आएंगी। अब मैं सिंपली, मुझे कहीं पर भी इसको सेंटर करना होगा तो मैं यहाँ पर जो है इस तरह से मार्जिन ऑटो और मैक्स विड्थ ये कर दूँगा। अब मैं ना एक चीज़ करूँगा, इसको ना हेडर पे नहीं मारूँगा, एक कंटेनर नाम की क्लास बना लूँगा जो कि ये काम करेगी, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार इसको रिपीट करूँ, मुझे जहाँ पर भी ये करना होगा मैं डायरेक्टली वहाँ पर कंटेनर क्लास का इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। तो index.html के अंदर यहाँ पर मैं क्लास इज इक्वल टू जो है कंटेनर लिख दूँगा, ठीक है। ये हो गया, रिलोड करो और यहाँ पर देखो मिंत्रा यहाँ आ गया, सब कुछ सेंटर पे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर करना क्या चाहूँगा कि जो मेरा UL है और इसका जो LI है, ठीक है, जो मेरा नैव के अंदर का UL के अंदर का LI है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, लिस्ट स्टाइल को नन कर दूँगा। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होता है ना कि जो बिंदियाँ ये हट जाती हैं, ठीक है। पैडिंग करूँगा टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल्स, ठीक है, रिलोड। और यहाँ पर देखो मेन विमेन किड्स, ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर डायरेक्टली करूँगा, वो ये है कि आप देखो यहाँ पर मैंने जब इसको इस तरह से किया तो ये ऊपर को टंग गया, देख रहे हो, ये ऊपर को टंग गया ऐसे। मैं चाहता हूँ यार ये सेंटर में आ जाए, तो मैं इसमें 2 क्लासेस डालूंगा, ठीक है। आप देखते जाओ किस तरह से 2 क्लासेस में डालूंगा। एक क्लास तो मैं यहाँ पर डालूंगा आइटम सेंटर, ठीक है, और एक जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। अब देखो आइटम सेंटर क्या है, जस्टिफाई सेंटर क्या है, इन दोनों को मैं अपनी utils.css में डिफाइन करूँगा, ठीक है। इन दोनों क्लासेस को डिफाइन करूँगा,
ठीक है। और मैं क्यों कर रहा हूँ उसको utils डॉट सी एस एस के अंदर डिफाइन, क्योंकि देखो यार मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको बार बार इस्तेमाल करूँ, बार बार इस्तेमाल करूँ, ठीक है। अब डेवलपमेंट का फ्लो देखो कि क्या मैं किस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करके आइटम सेंटर करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा अलाइन आइटम्स और सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और ये मैं करूँगा और रिलोड करूँगा, तो यहाँ पर भी मुझे ऐड करना चाहिए था एक्चुअली इसको, तब जाके एक काम करेगा। इसको कॉपी किया मैंने और ये नवंबर वाले फ्लैक्स के बाद भी मैंने इसको कॉपी कर दिया और ये एकदम सेंटर पे आ गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे यहाँ पर इसको जस्टिफाई सेंटर नहीं करना है, अलाइन आइटम्स मुझे इसके सेंटर करने हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर करूँगा तो मिंत्रा का लोगो जो है बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो जो लेफ़्ट वाली मेरी क्लास है उसमें मैं डालूंगा सिर्फ आइटम सेंटर, इसमें नहीं डालूंगा, ठीक है। सिर्फ इसमें डालूंगा, कंट्रोल एक्स करूँगा यहाँ से, और जब उसमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भी मैं डाल दूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं वहाँ पर नहीं डालूंगा। तो मैं रिलोड किया, यहाँ पर देखो आप लोग बिल्कुल मेरा ये सेंटर पे आ गया और ये कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, मिंत्रा का लोगो आ गया, मेन वीमेन किड्स होम एंड लिविंग, ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसको पूरा फुल अपर केस में करना है, ठीक है। अब मान लो आप भूल गए कि किस तरह से अपर केस करना है, तो आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं भी मेरे दिमाग से थोड़ा उतर गया था कि कैसे करना है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा डॉट अपर केस और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया और मैं यहाँ पर अपर केस क्लास को ऐड भी करूँगा, कहाँ पर, यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद रिलोड करूँगा और यहाँ पर देखो ये सब कुछ अपर केस में आ गया। इसको बोल्ड भी करना है, ठीक है, इसको बोल्ड भी करना है। सेमी बोल्ड नाम से क्लास बनाता हूँ और यहाँ पर फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड मैंने कर दिया और इसको रिलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है अभी, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप एक्चुअली फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड काम नहीं करता है, मैं टेलविंड सीएसएस की क्लास जो है याद करके बैठा हुआ हूँ, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है मुझे, ठीक है। बोल्डर करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होता है। सेमी बोल्ड एक्चुअली एक टेलविंड सीएसएस की क्लास होती है जो कि सेमी बोल्ड कर देती है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। इसको बंद किया और ये देखो काफ़ी हद तक हम जो है पास आ गए, लेकिन बिल्कुल नज़दीक नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर जो मिंत्रा का लोगो है कुछ इस तरह से, हमारा लोगो कुछ इस तरह से, जो कि थोड़ा अजीब हो रहा है। मुझे इसकी विड्थ को ना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखो अगर आप ओरिजिनल साइड पर मिंत्रा का लोगो देखो थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा, हाँ अभी थोड़ा आ गया है ये, ठीक है। 32:23 कर देता हूँ, तो इसको मैं 32 पिक्सल्स करूँगा, ठीक है। जो मेरा इमेज है यहाँ पर 32 पिक्सल्स इसकी विड्थ, थोड़ी सी ज़्यादा है विड्थ इसकी। और अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो ये यहाँ पर होगा रन एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी हमने सिर्फ इसका नेविगेशन बार बनाया, ठीक है। अभी नीचे की पूरी वेबसाइट बाकी है। तो यहाँ पर हम सर्च बार बनाएंगे, ठीक है। सर्च बार के बाद ये प्रोफाइल विश लिस्ट और बैक बनाएंगे, और ऑब्वियसली इन आइकन्स को मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहीं से इस्तेमाल कर लूँ। अगर मैं कर पाया तो अच्छी बात है। cons.mintraassets.com, इन्होंने अच्छा जुगाड़ बना रखा है यार। सारी की सारी एसेट्स को एक जगह पर डाला हुआ है, जहाँ पर जो चीज़ यूज़ करनी है कर लो, क्रॉपिंग की सहायता से। इस तरह से इन्होंने कुछ हिसाब बनाया हुआ है। तो फ़ायदा इनको क्या मिलता है कि इनकी एक बार एक फ़ाइल सिर्फ डाउनलोड होगी और उसी से इनके सारे आइकन्स का काम हो जाएगा। दैट्स स्मार्ट, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, बैकग्राउंड साइज़ इन्होंने लगा हुआ है और इन्होंने हाइट विड्थ लगाई हुई है, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है इन्होंने। लेकिन यार मैं पता है क्या करूँगा, मैं इन आइकन्स को डाउनलोड ही कर लूँगा यार, ठीक है। और देखूँगा अगर मुझे मिलता है कुछ ऑनलाइन तो मैं वहाँ से ले लूँगा इस इमेज को। वैसे आप लोग डाउनलोड करना, कभी भी सीरियस वेबसाइट्स बना रहे हो डाउनलोड करना, लेकिन अभी मैं सर्च बार बनाऊँगा और 3 इमेजेस बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च बार बनाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं आऊँगा div.write के अंदर मैं क्या करूँगा, एक सर्च बार बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इनपुट का इस्तेमाल करूँगा और क्लास इज़ इक्वल टू आई डोंट नो कुछ डालूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर टाइप इज़ इक्वल टू डालूँगा टेक्स्ट, और इसके बाद सिर्फ इतना मैं करूँगा और देखूँगा यहाँ पर कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है।
रिलोड किया और ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट अभी ऐसा दिख रहा है, विच इज़ नॉट बैड। ठीक है, मैंने डिव क्लास इज इक्वल टू राइट किया है, इसको फ्लेक्स किया है और बढ़िया, ठीक है, अभी तक बढ़िया दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी पैडिंग क्या कर रही है, मुझे देखना पड़ेगा कि यार मैंने ये जो इनपुट किया है इसमें इतनी सारी पैडिंग क्या कर रही है। इसमें अंदर से कुछ ज़्यादा ही पैडिंग इसको मिली हुई है, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी। बट अगेन मैं एक काम करूँगा, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दूंगा और मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 100%, यहीं पर करता हूँ। ठीक है, इसकी विड्थ को मैं एक्चुअली किसी कंटेनर के अंदर नहीं है, कंटेनर सिर्फ इतना छोटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा कि इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दूँगा। हाँ, स्पेस अराउंड कर देता हूँ। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, एक स्पेस अराउंड नाम से क्लास बनाऊँगा utils.css के अंदर, जस्टिफाई कंटेंट के नीचे बनाऊँगा स्पेस अराउंड और यहाँ पर लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, और स्पेस अराउंड। ठीक है, बढ़िया, सेव किया मैंने इसको और रिलोड करूँगा। ठीक है, और ये ऐसे कैसी रहेगी, नहीं रही क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करी यार क्लास। यहाँ पर मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी क्लास जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैक्स और स्पेस अराउंड रिलोड करता हूँ और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस अराउंड मैंने किया तो स्पेस बिटवीन करना चाहिए था यार, मुझे ऐसा लगता है। स्पेस बिटवीन, अराउंड नहीं बिटवीन। हाँ ठीक है, तो मैं स्पेस अराउंड को स्पेस बिटवीन में चेंज कर दूंगा जहाँ जहाँ मैंने किया है। स्पेस बिटवीन, क्या कर रहा हूँ मैं, बिटवीन। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे स्पेस बिटवीन को और ये सारी जगह पर लगा देंगे जहाँ जहाँ मैंने किया है। ठीक है, सेव कर लिया इसको मैंने। ठीक है, रिलोड करूँगा अब और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर मैं अभी प्रोफाइल विश लिस्ट और बैक को ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं बाद में आप लोगों को बता पाऊँ कि किस तरह से मैं इसको एज एन इमेज लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक तो लिख देता हूँ यहाँ पर डिव और क्लास इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ प्रोफाइल। अगर मुझे इसको टारगेट करना होगा तो मैं कर लूँगा इसको टारगेट बाद में। ठीक है, और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से डिव इसको भी बंद कर दूँगा। ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट डाउन 2 बार करूँगा। दूसरा है विश लिस्ट और तीसरा है बैक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा विश लिस्ट और यहाँ पर लिख दूँगा बैक। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ प्रोफाइल, यहाँ पर डाल देता हूँ विश लिस्ट और यहाँ पर बैक डाल देता हूँ। ठीक है, रिलोड किया और आप लोग देखो प्रोफाइल विश लिस्ट और बैक। ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ी बहुत पैडिंग देखने को मुझे मिल जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्लास डालूँगा px2। ठीक है, इनफैक्ट mx2 मार्जिन x2, और मैं इस क्लास को डिफाइन भी करूँगा। अभी आप देखते जाओ, बट अभी मुझे ये करने दो। आप इसको मैं यहाँ पर लगा दूँ और utils.css के अंदर ये क्लास हम लोग जो है ऐड करेंगे और ये होगी मार्जिन लेफ़्ट, सॉरी मार्जिन को ऐसे कर देते हैं, एक काम करते हैं, मार्जिन लेफ़्ट को कर देते हैं 12 पिक्सल और मार्जिन राइट को कर देते हैं 12 पिक्सल्स। ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट दोनों 12 पिक्सल्स mx2 ऐड कर दिए और यहाँ पर रिलोड करूँगा तो थोड़ी बहुत स्पेसिंग इनमें आ जानी चाहिए। आई क्यों नहीं यार mx2 भी डाला है मैंने। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, mx2 डॉट mx2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी क्लास डिफाइन करते हैं तो डॉट लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते। अब देखो, अब यहाँ पर जो है स्पेस आ गई है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको फ्लेक्स बॉक्स बना दूँ, इसको आप ध्यान से देखो, फ्लेक्स बॉक्स बना दूँ और यहाँ पर आइटम सेंटर क्लास डाल दूँ, आइटम सेंटर। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर ये जो है सेंटर पे आ जाएंगे सारे के सारे आइटम्स। अरे आई क्यों नहीं, आ जाओ भाई, ये क्या हो रहा है। तो ये वाला फ्लेक्स बॉक्स था मेरा, हाँ आ गए सेंटर पे। ठीक है, ये सारे के सारे आइटम सेंटर पे आ गए, बढ़िया। प्रोफाइल विश लिस्ट और बैक। ठीक है, बढ़िया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसके अंदर डालूँगा एक शैडो। ठीक है, और शैडो इन CSS। ठीक है, CSS के शैडो इफेक्ट्स 93 ब्यूटीफुल शैडो बॉक्स शैडो। मैं बस देख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या किसी ने कुछ ऐसा बताया हुआ है जो कि एक बहुत ही धमाकेदार शैडो डालकर दे दे। ये देखते हैं क्या कॉपी किया इसने, CSS कॉपी की क्या, हाँ CSS कॉपी की। तो मैं क्या करूँगा ना, ये चीज़ डालूंगा अपने हेडर के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली हेडर के अंदर डालूंगा। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा हेडर और हेडर के अंदर ये CSS पेस्ट कर दी। क्या ये चीटिंग है, नहीं यार कुछ चीटिंग नहीं है। ठीक है, सब हो जाता है, आप डाल सकते हो। ठीक है, अच्छी लग रही है शैडो ये, लेकिन एक दिक्कत मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है,
वो ये है कि मैं जस्ट बॉटम से शेडो देना चाहता हूँ और बाकी सब मैं ज़ीरो ज़ीरो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ तो ये अभी ऐसी दिख रही है। यार मैं लेफ़्ट राइट से भी ना ज़ीरो करना चाहता हूँ, शेडो को बस बॉटम से रखना चाहता हूँ। तो यार कुछ इस तरह से आप लोग शेडो तो दे सकते हो, लेकिन मिंत्रा की अपनी वेबसाइट पर शेडो नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना कि हेडर के अंदर कुछ भी डालने वाला नहीं हूँ, मैं क्लोन कर रहा हूँ बेसिकली एक वेबसाइट को। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कोई भी काम ऐसा करूँ जो कि उस ओरिजिनल वेबसाइट पर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जो नीचे वाला मेरा सेक्शन होने वाला है उसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पर एक सेक्शन टैग लिख कर दूँ और मैं यहाँ पर कोई मीनिंगफुल डमी टेक्स्ट लेकर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डमी टेक्स्ट, ठीक है, डमी टेक्स्ट, लॉरेम इप्सम नहीं यार, कुछ अच्छा सा बढ़िया बढ़िया डमी टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में डमी टेक्स्ट A to Z यहाँ पर लिखता हूँ। यार ये भी कैसे डमी टेक्स्ट है यार, मैं एक काम करूँगा ये ले लूँगा, इंग्लिश 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 डमी टेक्स्ट, हाँ ये बढ़िया है, ठीक है। तो मैं कॉपी करूँगा इसको और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, सेव करके मैं इसको रिलोड करूँगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है, जो कि मेरा सेक्शन 1 होगा, जिसको मैं S1 नाम से क्लास देने वाला हूँ, क्लास इज इक्वल टू एक तो कंटेनर दूंगा और एक सेक्शन 1 दूंगा, ठीक है। जो सेक्शन 1 है ना उसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो इसका बैकग्राउंड है वो ग्रे कर दूंगा, ठीक है। ज़्यादा डार्क ग्रे भी वैसे करना नहीं चाहता हूँ, बट इतना ग्रे कर दूंगा कि ऊपर से डिफरेंस पता चले, जैसे कि यहाँ ओरिजिनल मिंत्रा की साइट पर पता चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ और वो ये है कि जो मेरा सेक्शन है, जैसे कि मैं आप लोग को अगर दिखाऊं यहाँ पर, जो मेरा सेक्शन है वो सेंटर पे है, ठीक है। यानी कि जो बॉडी का बैकग्राउंड है वो यूज़ नहीं हो रहा है पूरा का पूरा। अगर मैं यहाँ पर हेडर क्लास इज इक्वल टू मैंने कंटेनर लिखा है, इसकी विड्थ ही मैंने चेंज कर दी है, तो जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दे दूँ लेफ्ट राइट में, तो ये बैकग्राउंड पूरे पर शो होगा और हमें कुछ इस तरह की फील देखने को मिलेगी। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, यूटिल्स में जाऊँगा, जो मेरी कंटेनर है, जो कि मेरी कंटेनर है, कहाँ गई मेरी कंटेनर ये रही, ठीक है। मैं इसमें क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा लेफ़्ट राइट से 10 VW की और टॉप बॉटम से 0 की, ठीक है। टॉप बॉटम से 0 की दूंगा, पहले टॉप बॉटम आएगा फिर लेफ़्ट राइट आएगा, ठीक है। सेव किया, रिलोड किया, अब देखता हूँ, हाँ देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ पर ग्रे कलर आ गया। एंड ऑब्वियसली मैं इतना ग्रे भी नहीं देना चाहता कलर, मैं ब्लैक की तरफ थोड़ा लेकर जाऊँगा इसको और हल्का सा इतना ग्रे कि हाँ पता चले कि ऊपर से। या एक काम ही कर देते हैं ना, ये कलर देख लेते हैं ना कौन सा वाला है, ठीक है। कलर है कुछ कलर ये रहा कलर, मैं इस कलर को ही देख लेता हूँ ये कौन सा कलर है, ठीक है। इस कलर को ही कॉपी कर लेता हूँ, #FFFF, ठीक है। मैं यही मार देता हूँ कलर यहाँ पे, ठीक है। ग्रे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लो जी, ठीक है। अब रिलोड करो और ये वाला कलर आ गया, देख रहे हो आप लोग, ये तो पूरा ही वाइट है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाला कलर पूरा वाइट है, ऐसा क्यों हो रहा है यार, ये वाइट है तो ये क्या है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, नहीं यार ये कलर पिकर कुछ गलत बता रहा है। मुझे यहाँ पे इसको हल्का सा कलर ग्रे करना है, ठीक है। तो वो काम मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ और थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा चेंज रखना चाहता हूँ कि अब पता चले कि हाँ यार कुछ और है नीचे, ठीक है। तो हाँ यार अभी थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है ये, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहूँगा कि इसकी जो हाइट है, किसकी, सेक्शन 1 की जो हाइट है, मैं इसको कर दूंगा 122 VH, ठीक है। वो हो गया, इतनी लंबी हाइट क्यों कर रहे हो इसकी, ये तो स्क्रॉल होगा इस तरह से, हाँ यार स्क्रॉल ही तो करना है मेरे को और मुझे देखना है कैसा लगेगा इस कलर के साथ, ठीक है। मैं यार इसका रेड कलर जो है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चेंज करूँगा इसको, थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ठीक है। अभी देखता हूँ कैसा लग रहा है, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब आ गया ये वाला कलर लगभग, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, मिंत्रा की साइट हमने ऊपर का पार्ट हमने बना लिया है अभी, ठीक है। अब नीचे के पार्ट की बारी है, वहाँ पर लगने वाले हैं बहुत सारे इमेजेस, लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो हमारा हेडर है ना, इसकी मैं पोजीशन स्टिकी कर दूंगा। तो यार पोजीशन स्टिकी के साथ मुझे इसमें टॉप 0 भी लगाना पड़ेगा और अब देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। हाँ ये बैकग्राउंड को छोड़ कर भाग रहा है अपने, बस ये दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी इलाज है मेरे पास, बैकग्राउंड वाइट कर दूंगा इसका मैं, और वाह इट वर्क्स, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, ये 3 प्रॉपर्टीज़ कॉपी करता हूँ पहले, ठीक है। और ये देखो ये काम कर रहा है, ठीक है, ये काम कर रहा है बिल्कुल इसकी तरह, देख रहे हो बिल्कुल इसकी तरह हमने कर दिया, इसको काम करता हुआ बना दिया, ठीक है। बना दिया ना, हाँ बना दिया। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर करनी है और वो ये है कि यहाँ पर मैंने
पैडिंग दी है, मार्जिन दी है। मैं इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ाना चाहता हूँ अपने हेडर की, तो मैंने यहाँ पर पैडिंग दी है बेसिकली 10 VW की। अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, बट अभी मैं कंसर्न नहीं हूँ उस चीज़ पर। मैं एक काम करता हूँ, इन 3 प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर सेट करता हूँ। ये मुझे करनी है हेडर पे सेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडर के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ डाल दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। बाय द वे आप लोग मल्टीपल कर्सर्स ऑल्ट क्लिक दबाकर एप्लेट के अंदर प्राप्त कर सकते हो, जिस बता रहा हूँ इनकेस आपको नहीं पता तो, ठीक है। रिलोड किया और अब इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ऑब्वियसली मैं इस अपने सर्च बार को थोड़ा सा बड़ा करूँगा, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये रही मिंत्रा की वेबसाइट, ये रही हमारी वेबसाइट। काफ़ी डिफरेंस है अभी भी। तो हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पर और फॉन्ट लेकर आएंगे कोई अच्छी सी, ठीक है। रोबोटो, इट लुक्स लाइक रोबोटो। तो एक काम करते हैं, रोबोटो ही फॉन्ट ले आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये हटाऊंगा और कुछ है क्या, हाँ रोबोटो है सिर्फ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और इसको कॉपी करूँगा और अपनी CSS में डाल दूँगा, ठीक है। कहाँ गई मेरी CSS, style.css, ठीक है। और रोबोटो यूज़ करूँगा फ़ॉन्ट। कहाँ गया फ़ॉन्ट फैमिली, रोबोटो, ये रहा। क्या मैं इसको अपने पूरी वेबसाइट पर लगा दूँ? हाँ, फ़िलहाल के लिए तो लगा ही देता हूँ, ठीक है। कोई और फ़ॉन्ट अगर मैं यूज़ करूँगा तो देखा जाएगा तब, ठीक है। ये देखो काफ़ी हद तक ये मिंत्रा की साइट की तरह दिख रही है, बट अगेन हमारा फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा है, इनका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है। इनका जो हेडर की हाइट है वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको हेडर दिखाऊँ तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं और मार्जिन दे दूँ टॉप बॉटम से थोड़ी सी, ठीक है, मान लो 12 पिक्सल 0, इसको मैं बढ़ाऊँ कुछ इस तरह से, सॉरी मैं गलत बढ़ा रहा हूँ, 12 पिक्सल 0 पिक्सल, और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, 25 पिक्सल्स 18 पिक्सल्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अभी देखता हूँ। हाँ ठीक ही है यार, उतना भी बुरा नहीं है। हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको करूँगा, इस तरह से करूँगा, हाँ इतना ठीक है। तो मैं ये कॉपी करता हूँ कंटेनर में से, मार्जिन 13 पिक्सल्स ले लेते हैं, ठीक है, कंटेनर पे भी। तो जो कंटेनर है उसमें अगर मैंने यहाँ पर मार्जिन 13 0 कर दी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो कंटेनर तुम कहाँ गए, ये रहे तुम। सेव करूँगा और ये मार्जिन ऑटो हटाऊँगा यहाँ से। और एक मिनट, अगर मैं ऐसे कंटेनर से मार्जिन ऑटो हटा दूँगा तो दिक्कत तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी हम लोग पैडिंग की सहायता से इसको सेंटर कर रहे हैं ना, कि मार्जिन ऑटो करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फ़ॉन्ट इसका छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हेडर है उसके फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा करेंगे, 12 पिक्सल्स चलेगा क्या? और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड है, ठीक है, बोल्डर कर देता हूँ, ऐसी बात है। तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड भी कर दिया। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत दिख रही है? नहीं, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को 12 पिक्सल करता हूँ। ऑब्वियसली ये चीज़ मैं स्पेस बिटवीन में नहीं लगाऊंगा, ये चीज़ मैं लगाने वाला हूँ नैव पे, ठीक है, डायरेक्टली जो मेरा नैव है उस पर। तो यहाँ पर जो मेरा नैव है डायरेक्टली उस पर लगाऊंगा मैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ ये रहेगा। और अभी हमारी साइट कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है, बढ़िया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसकी हाइट चेंज क्यों हो रही है, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। तो ना कि मार्जिन, मैं सीधे हाइट ही क्यों ना इसकी चेंज कर दूँ। इसकी हाइट ही अगर मैं सेट कर दूँ लेटर से 34 पिक्सल्स, या थोड़ी और बड़ी कर दूँ इसकी हाइट में, तो कैसा रहे? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा अगर बड़ा भी कर दूँ तो ठीक है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत जो मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम फ्लेक्स बॉक्स बनाकर अगर सेंटर कर दें चीज़ें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, तो ये खुद ही ठीक हो गया, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने इसको, और यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है डिस्प्ले फ्लेक्स करने से। ये एक्चुअली इधर को आ गया, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, नहीं यार ऐसे नहीं कर सकते हम। तो मैं रिलोड करता हूँ यार, मुझे इसको शुरू से देखना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है इसका। तो क्या करा जाए इसका, क्या करा जाए इसका?
मैं क्या करूँगा कि nav बार के अंदर जो मेरा ये हेडर है इसकी हाइट को सबसे पहले चेंज करूँगा, ठीक है। तो देखो हेडर के अंदर सिंपली nav बार है, तो हेडर की हाइट को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, हाइट को 66 पिक्सल, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो nav है उसमें क्या करूँगा, मार्जिन रखूँगा टॉप से, मार्जिन टॉप, ठीक है, 23 पिक्सल्स, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। मार्जिन टॉप मैंने 23 पिक्सल्स रखी, लेकिन पैडिंग टॉप, सॉरी नॉट मार्जिन टॉप, पैडिंग टॉप, ठीक है। पैडिंग टॉप मैंने कुछ रख दी इसमें, इसको ऑब्वियसली कम करूँगा थोड़ा, इतना करूँगा कि ये सेंटर में आ जाए। हाँ अब ठीक है, हाँ बढ़िया, ठीक है। तो पैडिंग टॉप मुझे 14 पिक्सल करनी है nav बार में, ठीक है, nav में, वो मैं कर दूँगा। और हेडर में मुझे क्या करना है, हाइट 66 पिक्सल्स, ठीक है, हाइट 66 पिक्सल्स हेडर में करना है, ठीक है, बढ़िया। अब देखता हूँ कि यार इसका क्या हाल है, ठीक है। डेव टूल्स बंद करूँगा और इसको ऊपर लेकर जाऊँगा इस तरह से, और इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। और हाँ यार, मिंत्रा भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत वाली बात अभी आ नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे किया, राइट क्लिक करके ज़रा इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जस्ट देखना चाहूँगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। कंटेनर में से मार्जिन हटा दूंगा यार, ठीक है, कंटेनर में से मैं मार्जिन हटा दूंगा। और अब मैं कुछ इस तरह से अगर करूँगा इसको, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो कंटेनर में से मार्जिन हटाऊंगा और बाकी सब तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा है। तो कंटेनर में से मार्जिन हटा देते हैं, ठीक है, हटा दी, बढ़िया। एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0। मैं नहीं चाहता कि कोई बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आए, ठीक है। अब देखना ये कैसा हो गया, ये देखो ऐसा हो गया, बिल्कुल कुछ भी हरकत नहीं हो रही है स्क्रॉल करते वक्त। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। मिंत्रा वालों ने भी ऐसे ही बना रखा है। अब इन्होंने फ़ॉन्ट कौन सी यूज़ करी है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ना, मैं उसको एग्जैक्टली यहाँ पे बैठा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से क्लोन किया जा सकता है, ठीक है। अब प्रोफाइल, विश लिस्ट और बैग, ठीक है, इन तीनों को किस तरह से क्लोन करेंगे ये भी बता दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद हम फिर सर्च को भी देखेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स एंड मोर, ठीक है। इतना टाइप तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इतना तो आलसी मैं हूँ, ठीक है। कॉपी करूँगा इसको और HTML में आकर जो मेरा इनपुट है इसके अंदर मैं, यार मैं एक काम करता हूँ यार, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं एडिट एज HTML करूँगा, ठीक है। कॉपी करूँगा, डायरेक्टली पेस्ट मार दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपने, कहाँ गया मेरा इनपुट, कहाँ गए तुम बेटा, इनपुट, इनपुट बेटा कहाँ गए तुम, ये रहे, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया। और यहाँ पर देखो आप, रिलोड करूँगा तो सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स और वगैरह वगैरह, ठीक है। इसकी जो विड्थ है लेट अस से मैं 34 VW कर दूँ। 34 VW तो बिल्कुल फिट आ गई इसमें, ये तो बहुत ही बढ़िया बच्चा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पैडिंग करूँगा टॉप बॉटम से लेट अस से 10 पिक्सल्स। और अब मैं ना इन दोनों को इंडिविजुअली ट्विक कर सकता हूँ, इसलिए ऐसे लगाई मैंने। इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। मिंत्रा की ओरिजिनल वेबसाइट पर क्या सीन है, मिंत्रा की ओरिजिनल वेबसाइट पर जो इसका बॉर्डर है वो नन है, ठीक है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ग्रे है, ठीक है। नहीं ग्रे नहीं है यार, ग्रे है क्या, कौन सा कलर है, पता नहीं कौन सा कलर है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, ये बैकग्राउंड नहीं रखूँगा कुछ भी, मैं बॉर्डर भी नहीं हटा रहा हूँ यार, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी के लिए। और मैं एक चीज़ करूँगा कि बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया मैंने, हाँ इतना ठीक है, ठीक है। और जो बॉर्डर है उसको रखता हूँ 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रे, ठीक है। कैसा है इनका बॉर्डर, इनका बॉर्डर ही नहीं है, क्लिक करने के बाद है हल्का सा बॉर्डर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ 1 पिक्सल करता हूँ, 0.5 पिक्सल करूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, ठीक है। थोड़ी सी पैडिंग बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी, ठीक है। बैकग्राउंड ग्रे तो अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है। अगर एक हल्का सा बैकग्राउंड ना के बराबर दे दूँ मैं तो कैसा रहे, ना के बराबर दूंगा, जस्ट ना के बराबर, और ब्लूइश कलर का दूंगा थोड़ा, ना के बराबर, बस ठीक है। बस कॉपी करो, ये लगाना है इनपुट पे, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लास इज इक्वल टू सर्च, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट सर्च,
और कुछ इस तरह से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करूँगा और वाह इट वर्क्स, ठीक है। अब देखो यार एग्जैक्टली मैं इसको क्लोन करने के पीछे पड़ गया, कर तो दूंगा, ठीक है, बट आप बस भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो, कैसे क्लोन करना है ये समझो, ना कि ये देखो कि एग्जैक्टली क्लोन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो एग्जैक्टली भी क्लोन हो जाएगा, बट हमने काफ़ी हद तक इसको क्लोन कर दिया है, ठीक है। तो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि ये करने के बाद इसके नीचे मैंने शैडो का कुछ कॉपी किया था जुगाड़, मैं उसको हेडर में दोबारा से लगाना चाहूँगा यार, क्योंकि हमारा हेडर चेंज हो चुका है, ठीक है। इसको यहाँ तक मैं बैक स्पेस करके मिटाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा और रिलोड करूँगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई ये बॉर्डर, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया ये। मैंने यार गलत शेडो जो है कॉपी कर ली लगता है, कोई बात नहीं, चेंज करते हैं। सेव, रिलोड एंड या दिस शेडो इज़ ग्रेट, ठीक है। ये शेडो बढ़िया लग रही है, ठीक है। अगर चाहो तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, मैं इसको 5 पिक्सल करूँ तो कैसी दिखेगी ये, ठीक है, ठीक ही दिख रही है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने प्रीव्यू भी करके दिखाई हुई है शेडो। अगर बहुत ही लाइट शेडो देनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, कहाँ है, कोई हल्की सी लाइट सी ना के बराबर शेडो। ये कैसी है, ये वाली कैसी है, ये वाली करूँ क्या, ये वाली कर दूँ। देखो यार इसमें तो मैं टाइम स्पेंड कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं इसको जो है ऐसा मन चाहे अपनी मर्ज़ी का बना सकता हूँ। देखो इन्होंने भी कुछ लगभग इसी तरह की शेडो यूज़ की हुई है, विच इज़ फाइन, ठीक है। और अब नीचे का पार्ट बनाने की बारी आ चुकी है, ठीक है, जो कि मैं बनाने वाला हूँ। ओके सो ऑल गुड अभी तक। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर डायरेक्टली मैं ये वाली इमेज और ये वाली इमेज रख देने वाला हूँ, क्योंकि यार देखो अगर मैं अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ दोबारा से और यहाँ पर एक स्टाइल ऐड करूँ, IMG टैग पर बॉर्डर ऐड करूँ, लेट अस से 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने मे भी किसी टूल का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट को बनाया है। ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये इमेज 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 इमेज, ये पूरा एक इमेज है, ये इंडिविजुअली एक एक इमेजेस हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से द ईजिएस्ट वे टू डू दिस, द ईजिएस्ट एवर वे टू डू दिस इज पुटिंग ऑल दीज इमेजेस टुगेदर, ठीक है। डायरेक्टली इन इमेजेस को ले आओ। अब आप में से कई लोग कहोगे यार ये तो फिर इमेज की कॉपी पेस्टिंग हो जाएगी। हाँ यार अब हो जाएगी तो मैं क्या करूँ यार, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा जूम आउट करूँगा इसको इस तरह से और इसकी एक इमेज लूँगा, ठीक है, इस पूरे की एक इमेज लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस इमेज को मैं सेव करूँगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं सेव भी कर रहा हूँ ये मिंत्रा वाले फोल्डर में। मैं एक काम करता हूँ, इसको home.png के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये home.png यहाँ पर आ गई है। अब इसी इमेज को मुझे रैपलेट पर अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर जाऊँगा, अपलोड फाइल पर जाऊँगा और यहाँ पर ये home.png को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थोड़ा वेट करेंगे और home.png अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि एक बार मेरा हेडर बन गया, मैं सेक्शन के अंदर डायरेक्टली लेकर आऊँगा क्या, अपनी home.png, ठीक है। तो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर IMG, ठीक है, और क्लास इज इक्वल टू डालूंगा इसमें, ठीक है। लेट अस से होम IMG नाम की मैंने क्लास डाल दी और इसके बाद मैं डालूंगा src इज इक्वल टू home.png, ठीक है। और कुछ इस तरह से मैं इसको सेव कर दूंगा। लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। और ये इमेज कुछ इस तरह से आ रही है। मुझे पता था कि ये कुछ इस तरह की दिक्कत मुझे देने वाली है, तो मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, ठीक है, उसको मैं कर दूंगा लेट अस से 100 VW, ठीक है, और अदर 80 VW, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड आई गेस इट वर्क्स यार, आई गेस इट वर्क्स। इसकी विड्थ अगर मैं 80 VW कर दूं तो काम चल रहा है, ठीक है, काम बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड ऑब्वियसली यार आप लोग इसको फोटोशॉप कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ दिक्कत दे रही है, इसकी ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। मेरे हिसाब से इट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली जो होम IMG है मैं खोलता हूँ अपनी style.css और जो होम IMG है .home.img, इसमें विड्थ को 80 VW कर देना है बस, एंड दैट्स अबाउट इट। मेरा ये यहाँ पर इस तरह से लग गया, मैं रिलोड करूँगा ये चलेगा बिल्कुल सही, ठीक है। बढ़िया यार, बढ़िया लग रही है। अब किसी मिंत्रा वेबसाइट पर हैं हम, ठीक है, किसी मिंत्रा नहीं, मिंत्रा वेबसाइट पर हैं हम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और करना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा ना इसको सटाना चाहूँगा ऊपर से, ठीक है। तो मैं भी सेक्शन 1 में, ठीक है, एक मार्जिन 12 पिक्सल की ऊपर से, ठीक है, या फिर पैडिंग दे दूँ। आई थिंक मार्जिन इसको नहीं देनी चाहिए मुझे,
मार्जिन रादर मुझे इसको देनी चाहिए, ठीक है, 12 पिक्सल्स 0, ठीक है, कुछ इस तरह से टॉप बॉटम से 12 पिक्सल, ठीक है। तो जो होम IMG है उसको दे देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, एंड वी आर गुड, ठीक है। तो यार ये एक इमेज थी, इसमें डेफिनेटली मैं हाइपरलिंक लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। उसके बाद अगली वाली इमेज तो और भी ईजी है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा ना कि डायरेक्टली यही URL इस्तेमाल करूँगा। अब आप लोग को यार डायरेक्टली ये URL क्यों इस्तेमाल कर रहे हो यार, इसको अपलोड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता ना डाउनलोड करके, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेक्शन है मेरे पास, एक और सेक्शन लूँगा मैं, एक सेक्शन और बनाऊँगा और इसके अंदर एक IMG डालूँगा, ठीक है, और SRC = ये डाल दूँगा मैं कुछ इस तरह से, और इसको बंद कर दूँगा और इसको मैं देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये वाला IMG तो आ गया, दूसरा वाला IMG कुछ ज़्यादा ही नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, देखता हूँ यार ये इतना गैप क्यों आया। तो जो कंटेनर है मेरा उसको मैंने ओके, तो मैंने एक यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रखी है कि इसकी जो हाइट है सेक्शन 1 की 122 VH कर रखी है मैंने, ये मैं हटाऊंगा यहाँ से, 122 VH जो मैंने दे रखी है हाइट कंटेनर की, इसको मैं हटाऊंगा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये ओके, मैं एक काम करूँगा यार यहाँ पर, ठीक है, वो ये है कि मैं इसको इस वाले सेक्शन के अंदर ही डाल दूँगा, और ऐसा करने से क्या होगा कि ये इसके लेवल में आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड ऑब्वियसली इसकी भी जो इसके अंदर भी जो क्लास है मैं ये डाल दूँगा होम IMG, ठीक है। ये डालने से क्या होगा कि ये सेंटर हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो आप अगर मिंत्रा की असली वेबसाइट को देखो तो इन्होंने ये इमेज लगाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से यार चीज़ें अब सेंटर पे आ जाती हैं ना, थोड़ा क्लियरली दिखती हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंजस्टेड दिख रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है ये स्क्रीन की, ठीक है। अगेन ही मेरा ओपिनियन है, बट आप लोग जो है अपने हिसाब से देख सकते हो। ऑब्वियसली इसको आप पूरा विड्थ पे भी ला सकते हो, मुझे ये थोड़ा ज़्यादा क्लीन लग रहा है, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक इमेज है। अब यार मिंत्रा वालों ने मेरा काम आसान कर दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मैं इस लाइन को डुप्लीकेट करूँगा और सिंपली ये वाली जो एसेट है इसको रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। दैट्स इट। मेरे लिए तो इतना ही आसान है यार इसको करना, ठीक है। ये किया, समर इज कॉलिंग किया और हो गया यार मेरा काम, ठीक है। हाँ, अब ये वाली इमेजेस जो है इनको एक एक करके मुझे लगाना पड़ेगा। ओपन इन न्यू टैब करूँगा तो मैं क्या करूँगा, एक डिस्प्ले फ्लेक्स बनाऊँगा और मैं इसी सेक्शन के अंदर हूँ, ये भी आप लोग को बता दूँ, मैं इसी सेक्शन के अंदर हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि क्लास = कंटेनर और सेक्शन 1 में बाय द वे मैंने क्या CSS डाली है ये भी देख लेता हूँ। तो सेक्शन 1 में मैंने हाइट डाली है, ये हटाऊँगा यहाँ से। हाइट 122 VH की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। इसको रिलोड किया, समर इज कॉलिंग आ गया, ये आ गया, ये आ गया, समर इज कॉलिंग आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगली इमेज जो हमने डाली है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, एक फ्लेक्स दूंगा, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा और यहाँ पर कुछ इमेजेस डालूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना कि ये वाली जो इमेज है इसको कॉपी करूँगा और इसको कुछ इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने होम IMG तो डाल दी है यहाँ पर क्लास, ठीक है। और ये जो मेरी इमेज है, कहाँ गई ये इमेज, इसको मैं यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है, इस तरह से पेस्ट करूँगा और रिलोड करूँगा इसको। और ये इसने क्या किया ना कि पूरा का पूरा जो हमारा एरिया था वो ले लिया, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, इसको क्लोन करूँगा एटलीस्ट 4-5 टाइम, ठीक है। Alt+Shift+Down एरो की मैंने दबाई है, VS कोड का डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट है और एप्लेट में भी काम करता है। वाओ, इट वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने शायद नहीं करी है और वो है हमारी ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने करी है, इसके साथ साथ मुझे इसकी विड्थ भी डिफ़ाइन करनी चाहिए थी। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। होम IMG में मैंने विड्थ दे दी है 80 VW, मुझे नहीं देनी है 80 VW। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको मैं दे दूँगा 80 VW, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ये ओवरफ्लो कर रही है, ठीक है, ये ओवरफ्लो कर रही है, बिल्कुल ओवरफ्लो कर रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि सेक्शन से अगर ये ओवरफ्लो कर रही है तो मैं इसको हिडन कर दूँगा, जो कि मैंने किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लेक्स रैप मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स रैप, ठीक है।
फ्लेक्स रैप मैंने रैप कर दिया तो ये तो एकदम ही रैप हो गया, ठीक है। विड्थ 80 VW हटा के मैं एक काम करता हूँ, विड्थ को 10 VW करता हूँ। 10 VW करके भी ये ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने ओके, तो इसको तो 80 VW रखना है, लेकिन जो इमेज है उसको मैं 10 VW करूँगा, ठीक है। हिसाब बना रहा हूँ। एक्चुअली मैंने गलती कर दी, मैंने इस क्लास पे डाल दिया विथ 10 VW। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और क्लास बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूँगा आइटम IMG, ठीक है। तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और इसका नाम मैं रखूँगा आइटम IMG, ठीक है। तो होम IMG हमारा ऐसे ही रहेगा, आइटम IMG में हम मार्जिन नहीं देंगे, ठीक है। और इसको हम 20 VW करेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ यहाँ पर होम IMG है ना, यहाँ पर मैं आइटम IMG कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर आइटम IMG कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और रिलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब देखते हैं, हाँ बेटर देन बिफोर, ठीक है। अभी यहाँ पर ये फ्लेक्स बॉक्स है, फ्लेक्स रैप, ठीक है। ओके, फ्लेक्स रैप हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 क्यों आ रही है रैप करने के बाद? 3 क्यों आ रही हैं? मुझे 10 VW करनी है, तब ज़्यादा आएंगी और उसके बाद रैप हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, दिस इज़ मच बेटर, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन भी डालूंगा, मार्जिन टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से 12 पिक्सल्स। हाँ, लुक्स क्लीन, ठीक है, बढ़िया। नहीं यार, टॉप बॉटम से भी थोड़ी सी देंगे, 4 पिक्सल्स, ठीक है। 4 पिक्सल्स दिया टॉप बॉटम से, थोड़ा बढ़ाएं क्या? थोड़ा बढ़ाएंगे, हाँ इतना ठीक है, हाँ बढ़िया। तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो आइटम IMG है इसका कॉपी करके यहाँ पर डालेंगे आइटम IMG में, ठीक है। विड्थ को हमने किया 10 और मार्जिन को हमने किया ये, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फ्लेक्स रैप कहाँ पर डाला था? फ्लेक्स रैप हमने इसमें डाला था, कंटेनर में, सेक्शन 1 में डाला था फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप, ठीक है। तो क्या करेंगे, utils.css में जाएंगे और एक फ्लेक्स रैप नाम से क्लास बनाएंगे, ठीक है। डॉट फ्लेक्स रैप क्या करेगी, सिंपली जो फ्लेक्स रैप है उसको कर देगी रैप, ठीक है। एक रैप रिवर्स भी होता है, उससे क्या होता है कि उल्टा रैप हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर फ्लेक्स रैप लगाऊंगा एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स यार, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, इट डज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यहाँ पर मैं ये एक और हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अभी मैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ जस्ट फॉर माई स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद मैं रेस्पॉन्सिव बनाऊंगा। तो देखो ये बढ़िया दिख रही है यार, बढ़िया दिख रही है। एंड यस, ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जो इमेजेस हैं 7 रखूँगा, 1 2 3 4 5 6 7। मिंत्रा वालों ने भी 7 रखी, मैंने भी 7 रखी। ऑब्वियसली इनकी सबके लिंक्स मैं चेंज करूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होने वाला है, लेकिन करेंगे यार, करना तो पड़ेगा, कोई आके तो करेगा नहीं हमारे लिए, हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। तो इनको एक एक करके जो ये लिंक्स हैं मैं इनको क्या करूँगा कि कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट जो करने में हम उस्ताद हैं वो करेंगे, ठीक है। कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट, फिर से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। बहुत बोरिंग काम है, मुझे पता है, बोर हो रहे हो आप लोग, कह रहे हो यार ये क्यों दिखा रहे हो वीडियो में, आगे बढ़ा दो। कोशिश करूँगा अगर एडिटिंग के टाइम पर ये चीज़ मैं काट दूँ, और अगर मैंने नहीं काटी ना यार, ये भी देखो, फिर कहते हो कि यार ये कैसे किया, फास्ट फॉरवर्ड क्यों कर दिया, तो मैं नहीं काटूँगा एडिटिंग के टाइम पर इसको, ठीक है। इसको ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी को ये नहीं देखना है तो थोड़ा सा अपनी एरो कीज़ का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा देगा वीडियो को, ठीक है। अभी देखते हैं क्या सीन है यार। अब लग रही है यार वेबसाइट तो मस्त, अब लग रही है मस्त यार, मज़ा आ रहा है यार। अब यार मिंत्रा की वेबसाइट इमेजेस से बनी हुई, तो मैं भी क्या करूं, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कैसे बनानी है। नीचे का काम जो है मिंत्रा वालों ने मेरे लिए आसान कर दिया, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसको फॉलो कर सकते हो, इसको ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं होम पेज पर। इसके बाद एक अच्छा सा फुटर डेफिनेटली हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और मैं मिंत्रा के फुटर के लिए क्या करूँगा कि एक बहुत ही बेसिक सा फुटर बना दूँगा, लेकिन आप डेफिनेटली इसको बिल्कुल इस तरह से बना सकते हो। और
ये जो इमेजेस हैं इनको मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, बट उससे भी पहले फुटर बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं फुटर बनाऊँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कॉपीराइट, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा %, क्या होता है COPY होता है, COPY सेमीकोलन होता है, myntra.com, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आ गया copyrightmyntra.com, और यहाँ पर एक क्लास डालेंगे और क्लास डालेंगे my2, ठीक है। अब आपको होगा my2 क्या है। my2 एक यूटिलिटी क्लास होगी जिसको मैं शायद बाद में भी इस्तेमाल करूँगा, बाद में मतलब अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में, इसमें तो नहीं करूँगा, ठीक है। और मार्जिन मैं करूँगा 12 पिक्सल 0, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अगर मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा और बनाना है तो मैं इसको और वो कर लूँगा, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग भी, ठीक है, पैडिंग भी। या फिर हम एक काम करेंगे यार, अब डायरेक्टली मैं ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैंने एक यूटिलिटी क्लास डेफिनेटली लगा दी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक तो पैडिंग डालेंगे 23 पिक्सल्स, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पैडिंग है। टेक्स्ट लाइन सेंटर डालेंगे, ठीक है, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ बॉक्स शेडो, साइजिंग नहीं, शेडो, बॉक्स शेडो। और एक काम करते हैं यार, शेडो इन CSS। ये देखो यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसने हमें बहुत अच्छी अच्छी शेडोज़ दिखाई थी, हम इसको कॉपी करेंगे। हाँ यार दिख रहा है, कुछ है, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर मेरे हिसाब से my2 अगर हटा ही देना तो ये हमारी उसी में भलाई है। my2 हटा ही देंगे यार इसमें से, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग फुटर पर ये सारी चीज़ें लगाएंगे रेपलेट में जाकर, और my2 को हटा ही देते हैं यहाँ पर। लेकिन my2 एक यूटिलिटी क्लास है, डेफिनेटली मैं उसको रखूँगा, ठीक है, आगे काम आएगी कभी फ्यूचर में मेरे। style.css के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा फुटर, और इसको मैं ऐसे कर दूँगा, ठीक है, रिलोड, और हाँ बढ़िया, ठीक है, myntra.com, और इस तरह से ऑल राइट्स रिजर्व्ड भी लिख दूँगा, ठीक है। तो वो भी चीज़ हमारी यहाँ पर हो जाएगी, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है। और इसको मैं रिलोड करूँगा और ऑल राइट्स रिजर्व्ड यहाँ पर लिख कर आ गया, जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़िया यार, हमने मिंत्रा की वेबसाइट को ऑलमोस्ट क्लोन किया। अब हम में से कई लोग जनरली मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि यार ये जो मिंत्रा का क्लोन हमने बनाया है इसमें से इतना सा क्यों क्लोन किया, पूरा क्लोन क्यों नहीं कर दिया। तो यार देखो, सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें ईजी हैं, अगर मैं इसको पूरा क्लोन करने बैठूंगा तो 1-2 घंटा और लग जाएगा आगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को टू द पॉइंट चीज़ें कराऊँ, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो फुटर वाला पार्ट है उसको आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ जो और कराने वाला हूँ आप लोगों को, वो ये है कि किस तरह से हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, फ़ोन वगैरह में ये अच्छी कैसे दिखेगी। तो यार वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। लेकिन उससे भी पहले मैं मिंत्रा के राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा। अरे व्यू पेज सोर्स कहाँ गए तुम, और यहाँ पर आइकॉन, ठीक है, ये जो आइकॉन है लिंक rel इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करके डालूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अब यहाँ पर देख लो m लिख कर आ रहा है, यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है, अब देखो हमारे में भी m लिख कर आएगा। पेस्ट किया और ये देखो मिंत्रा का लोगो भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये भी ऐसे करते हैं, ये भी आपको आ गया। मैंने डायरेक्टली कॉपी कर लिया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इमेज डाला हुआ था, ठीक है। ऑब्वियसली सोर्स कोड थोड़ा सा हिल सा गया है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। इसको मैं रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर ये मिंत्रा का लोगो आ रहा है। अगर मैं इसको इनकॉग्निटो में भी खोलूँ ना तब भी मिंत्रा का लोगो आएगा, यहाँ पर देखना, ये देखो आ गया, ठीक है। तो बढ़िया है यार, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये साइट कुछ इस तरह से फ़ोन में खोली जाती है तो देखना इसकी क्या हालत हो जाएगी। एक टाइम के बाद इसकी हालत ख़राब हो जा रही है, ठीक है, देख रहे हो इसकी हालत ख़राब हो जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, एक मीडिया क्वेरी लगाऊंगा, ठीक है, एक मीडिया क्वेरी लगाऊंगा और उस मीडिया क्वेरी के अंदर चीज़ों को चेंज करूँगा, ठीक है। और अब आप देखते जाओ मैं किस तरह से चीज़ों को चेंज करूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं जो करना चाहूँगा मीडिया क्वेरी के अंदर वो क्या है, वो ये है कि मैं यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले है जिसको मैंने फ्लैक्स किया हुआ था इस तरह से, और इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स किया हुआ था, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि जो मेरी ये बाहर वाली नैव की डिस्प्ले है इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूँगा, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन में कर दूँगा कॉलम, ठीक है, कॉलम,
ठीक है, कुछ इस तरह से कर दूंगा। एंड ऑब्वियसली जब मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करूँगा तो इसका अलाइनमेंट थोड़ा बहुत बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मेरा कंटेनर है जिसकी हाइट 66 पिक्सल है, इसको भी मुझे कम से कम 112 पिक्सल करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी सर्च करेंगे, मीडिया क्वेरी, ठीक है। और मीडिया क्वेरीज जो है हम लोग कुछ इस तरह से सिंटेक्स होता है, देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, कि मैक्स वेट जब इतनी हो जाए तब ये ट्रिगर करे। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पर देखना कि जो हमारा हेडर है जिसकी हाइट मैंने ये दी हुई है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मीडिया क्वेरी डालूंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इसके अंदर, मैं कहूँगा जो हेडर है ना उसके अंदर जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को रेड कर दो, बैकग्राउंड रेड, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आप लोग को दिखाता हूँ कि इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा एक टाइप पर, लेकिन मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको 450 करता हूँ, ठीक है, 550 करता हूँ, ठीक है। तो ये जैसे ही 550 हिट करेगी बैकग्राउंड रेड होना चाहिए था। ये क्या हो रहा है, मैंने रिलोड नहीं किया एक्चुअली, रिलोड कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे ही यहाँ पर 450 हिट होगा, देखो हेडर रेड हो गया, ठीक है। जैसे ही 450 हिट होगा रेड हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि मुझे मीडिया क्वेरी अपनी कब हिट करानी है। मेरे हिसाब से 1500 पर अगर मैं अपनी मीडिया क्वेरी को हिट कराता हूँ तो वो बहुत ही आइडियल रहेगा, ठीक है। तो 1500 कर देता हूँ उसको मैं, 1550 भी चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही 1550 होगा वैसे ही क्या होगा कि मैं ये मीडिया क्वेरी अपनी हिट करवाऊँगा। और इस मीडिया क्वेरी के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें लिखूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं लिखूँगा वो क्या है, वो ये है कि ये वाला जो मेरा फ्लेक्स बॉक्स है ना, नैव वाला फ्लेक्स बॉक्स, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम कर दूंगा, ठीक है। और इसकी जो मेरे कंटेनर की हाइट है, किसकी हाइट है ये भी देखना पड़ेगा, उसको मैं हेडर की हाइट को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मुझे 2-3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो जो नैव है, हेडर की हाइट को बढ़ाना है, देखेंगे कितना करना है, 122 पिक्सल करके देखते हैं। और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा अभी और देखूँगा कि कहाँ तक बना सीन। तो मैंने इसको इस तरह से किया, ऐसे किया। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मुझे करना है नैव का, ठीक है। तो नैव का फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा, ठीक है। और जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसी के साथ साथ हाँ इतना करता हूँ पहले, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मुझे ऐड करनी है नैव में, ठीक है। तो नैव में मुझे ये 2 चीज़ें ऐड करनी है। और इसको मैं रिलोड कर रहा हूँ और ये चीज़ आ गई, ठीक है। कुछ इस तरह से मैंने किया। अब एक चीज़ और करूँगा मैं, जो सर्च बार है मेरा वो है मेरा यहाँ पर डिव क्लास राइट में, ठीक है। तो जो डॉट राइट है मेरा, उसमें मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दूँगा। देखता हूँ करके यार, देखो मैं तो अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव वैसे ही बनाता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन इसको मैंने कॉलम कर दिया, तो ये सारी की सारी कॉलम में आ गई इस तरह से, जो कि मैं चाहता नहीं था, ठीक है। तो यार ये ऑप्शन तो मुझे ठीक लग नहीं रहा है ऐसा करना। बट मैं ये चाह रहा था कि ये जो प्रोफाइल विश लिस्ट और बैग है, इसको अगर हम एक रो में रखें तो अच्छा रहेगा। तो मैं प्रोफाइल विश लिस्ट और बैग जो है उसको एक डिव के अंदर डालूंगा सबसे पहले। और इसको डिव के अंदर रैप करने का एक सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं राइट को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दूँ, आप समझना इस बात को, राइट को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दूँ जब, ठीक है, मैं यहाँ पर राइट को फ्लेक्स डायरेक्शन दूंगा कॉलम, ठीक है, कॉलम दूंगा। और अब देखना आप लोग, ठीक है, मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। देखो मैंने जब इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया तो यहाँ पर ये जो डिव है इसको भी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, तब काम बनेगा। हाँ, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा और मार्जिन देना पड़ेगा टॉप बॉटम से कुछ इस तरह से, ठीक है। मार्जिन देना पड़ेगा 12 पिक्सल टॉप बॉटम सब जगह से, ठीक है। तो ये 2 क्लासेस इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे यार, क्या है, ठीक है। यार ये रेड कलर हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। रेड कलर तो जस्ट मैं देखने के लिए, मीडिया क्वेरी चेक करने के लिए लगा रहा था। अब देखता हूँ यहाँ पर क्या सीन बन रहा है, ठीक है। रिलोड किया, ओके। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया है, कंट्रोल Z ऑल्ट दबा के इसको मूव करता हूँ। अब देखता हूँ इसको रिलोड करके। यार ये एक रो में क्यों नहीं आ रहा है, दिक्कत क्या आ रही है इसको।
डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। तो डिस्प्ले फ्लेक्स मुझे राइट को नहीं देना है, मुझे इसको देना है। दिखाता हूँ किसको। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, डिस्प्ले फ्लेक्स और मार्जिन जो 12 पिक्सल है ना, ये तो मुझे देना है इसको, इस वाले बॉक्स को। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, इसको एक क्लास दूंगा और इस क्लास का नाम रखूँगा राइट बॉक्स। ठीक है, और जो राइट बॉक्स है ना मेरा style.css के अंदर, उसके अंदर मैं ये 2 क्लासेस डाल दूंगा एंड दिस विल डेफिनेटली डू। ठीक है, देखो मेरा काम बन गया। अब फ़ोन के अंदर कोई है ना तो उसको ऐसी दिखेगी मेरी वेबसाइट। ठीक है, कुछ इस तरह से, विच इज़ फाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फ़ोन में ऐसे दिख रही है, लेकिन एक दिक्कत मुझे आ गई यार, देख रहे हो, प्रोफाइल विश लिस्ट और बैक जो है ये कुछ इस तरह से अभी आ गया। तो मुझे राइट बॉक्स के साथ साथ राइट बॉक्स की ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स और मार्जिन ये जो मैंने दी हुई है, ये मुझे बाहर भी डालनी पड़ेगी मीडिया क्वेरी के। ठीक है, कोई बात नहीं, डाल लूँगा। ठीक है, देखता हूँ कैसा लग रहा है अभी। प्रोफाइल विशलिस्ट बैग बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, छोटा किया मैंने कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये रैप हो गया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। इसको इस तरह से कर दिया मैंने एकदम। फ़ोन में ये कैसा दिख रहा है ये भी देख लेता हूँ। फ़ोन में यार थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर मैं इसको लेटेस्ट से iPhone 12 Pro में करूँ तो। ये देखो ये थोड़ी विड्थ ज़्यादा घेर रहा है, इसका भी हमें कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इलाज हम लोग क्या करेंगे ये भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसका इलाज करने के लिए हमें एक तो फ़ॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे फ़ॉन्ट को छोटा। तो यहाँ पर जस्ट मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको और मैं देख रहा हूँ कि यार मैं इसका क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो LI है इसमें मैंने कुछ पैडिंग दे रखी थी, इस पैडिंग को डेफिनेटली मैं कम कर सकता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को लेटेस्ट से मैं 12 पिक्सल कर दूँ अगर, या और भी कम कुछ इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, तो मैं इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ को 8 पिक्सल कर सकता हूँ। थोड़ा बढ़ा देता हूँ यार, थोड़ा विजिबल भी होना चाहिए ना। तो ये जो चीज़ है इसको मैं कॉपी करूँगा और डाल दूँगा अपनी मीडिया क्वेरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मीडिया क्वेरी के अंदर इस चीज़ को डालूंगा सबसे पहले। ये चीज़ मैंने कर दी। अब मैं क्या करूँगा कि जो मिंत्रा का लोगो है, ठीक है, ये जो मिंत्रा का लोगो है या फिर जो मेरा कंटेनर है जिसके साइड साइड में मैंने इतनी सारी स्पेस दे रखी है, उसको मैं कम कर सकता हूँ। ठीक है, उसको मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो हम फ़ोन पे हैं तो थोड़ा सा 4 VW ले लो। ठीक है, या फिर 2 ही VW ले लो सिर्फ। तो मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके डाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, जो मेरा कंटेनर है उसमें बस 2 ही VW लेफ़्ट राइट से मुझे चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं इधर रिलोड करता हूँ, इसको देखता हूँ ये सारी चेंजेस आई भी कि नहीं है। नहीं आया यार, ये क्या हुआ, ये कैसा मजाक है। ठीक है, क्या चीज़ नहीं आई, ये तो आ गया मेरा। ठीक है, लेफ़्ट राइट से, लेकिन ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये यहाँ पर पैडिंग, फ़ॉन्ट साइज़, ये पैडिंग यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर काम नहीं कर रही है, ऐसा क्यों। तो हम लोग क्या करेंगे यार कि ये जो मीडिया क्वेरी है ना, मेरी मीडिया क्वेरी है, इसको मैं यहाँ से कट करके Ctrl+X करके एट दी एंड डालूंगा। ठीक है, इसको एट दी एंड डालूंगा और अब ये काम कर जाएगी बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, तो ये देखो ये काम कर गई। तो ये चीज़ हमने देखी कि किस तरह से इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब देखो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये देखो इस तरह से मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं छोटा करूँगा, ये देखो कुछ इस तरह से ये छोटी भी हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ रही है नीचे, उसको भी मैं फिक्स करूँगा अभी। बट अभी के लिए आप लोग देख लो कि ये इसको ऐसे किया तो ये ऐसे हो रहा है। डेफिनेटली इसको फ्लेक्स रैप मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो सेक्शन यहाँ पर है इसको मैंने फ्लेक्स रैप को रैप दिया, उसके बाद भी ये ठीक से क्यों नहीं काम कर रहा है ये देखना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो ये यहाँ पर नीचे क्यों नहीं जा रहा, रैप क्यों नहीं हो रहा है ये। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा हमको। तो अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ, अगर मैं इसकी विड्थ को हटा दूँ यहाँ से 10 VW जो मैंने की हुई है, या फिर मैं अगर इस 10 VW को थोड़ा कम ही कर दूँ, ठीक है, इतना कर दूँ, कुछ इस तरह से कर दूँ, तो ये रैप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको 8 VW कर दिया अभी और मैं इसको ऐसे करके रैप कर सकता हूँ। ठीक है, इसको रैप करवा सकता हूँ मैं। अच्छा, मैं ऐसे विड्थ हटा ही दूँ या फिर मैं विड्थ को पिक्सल में दे दूँ या थोड़ा कम कर दूँ इसको इस तरह से, तो मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए। बट एक दिक्कत और मुझे दिख रही है कि ये सारे इमेजेस सेंटर में नहीं है यार। ये क्या चल रहा है, सेंटर में क्यों नहीं है भाई। ये इमेज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, कंटेनर में हमने पैडिंग दे दी है 0 VW, इसको अगर हम ऐसे कर देते तो अच्छा रहता। ठीक है, इसको ऐसे कर देते तो अच्छा रहता। हम एक काम करेंगे यार, अब एक काम करना पड़ेगा हमको। जो ये कंटेनर है ना, ये वाला कंटेनर, हम कंटेनर
हेडर करके एक दूसरी क्लास बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो जो कंटेनर है उसको हम डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, और एक कंटेनर हेडर नाम से क्लास बनाएंगे। और जो कंटेनर हेडर है हमारी, कहाँ गई कंटेनर हेडर, वो हम सिर्फ हेडर पे डालेंगे। तो ये कंटेनर हेडर करके डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रीलोड करूँगा तो आप लोग देखना कि ये इस तरह से आ रही है। अब मैं इसको छोटा करूँगा अगर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो जो कंटेनर हेडर मेरा है वो इस तरह से काम कर रहा है, देख रहे हो आप लोग। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, तो देखो फ्लेक्स रैप भी मेरा काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको आईफोन में देखूँ अभी, तो ये बिल्कुल सही काम कर रही है वेबसाइट, ठीक है। और अगर मैं इसको सैमसंग गैलेक्सी में देखूँ तो ये बिल्कुल सही काम कर रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी दिक्कत क्रिएट नहीं कर रही है मेरे लिए। डेफिनेटली इसका फुटर ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, सॉरी हाइट थोड़ी सी कम है, ठीक है। वो चीज़ मैं सॉल्व कर सकता हूँ एक डमी सेक्शन डालकर, क्योंकि यार देखो जब आप ओरिजिनल वेबसाइट बनाओगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो कभी भी आपका ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो कि इमेजेस कम पड़ रही हैं आपकी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यार, ये वाला जो सेक्शन है ना, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन दबाकर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो आप लोग देखना कि ये मैंने डुप्लीकेट कर दिए नंबर ऑफ इमेजेस और ये नीचे को मूव हो गया, ठीक है। वरना मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे डुप्लीकेट नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ ये सेक्शन रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू टॉल कर देता हूँ और एक यूटिलिटी या फिर यहाँ पर डॉट टॉल करके एक क्लास बनाता हूँ। डॉट टॉल क्या हुआ, ये हेडर, ठीक है। मेरी मीडिया क्वेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेन हाइट कर दूँगा 80 VH, ठीक है। और अब देखना आप लोग कि ये पूरी हाइट कवर कर लेगा और फुटर एकदम नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो 80 VH थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 20 VH करता हूँ। 20 VH का प्लेस होल्डर काफ़ी है, ठीक है। तो ये देखो 20 VH थोड़ा और बढ़ाता हूँ, 40 VH। बेसिकली मैं कंटेंट सिमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कंटेंट है, तो ये देखो ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ आप लोग को तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग जो है मिंत्रा की वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आप लोग किसी भी तरह की वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मिंत्रा को ही क्लोन करें, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ प्रैक्टिस। आप लोग अगर इसके पीछे लग गए तो इसको एग्जैक्टली एज इट इज़ भी क्लोन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि जो इसकी पैडिंग वगैरह है वो थोड़ी कम करूँगा इमेज की। डिव डॉट लेफ्ट, डिव डॉट राइट ये आ गया। मैं बस देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार क्या मैं इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है जो कि 34 VW मैंने दी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा यार, 70 VW कर दूंगा फ़ोन में, ठीक है। तो जो डॉट सर्च है उसमें विड्थ को 70 VW करना चाहूँगा, ठीक है। तो यार देखो इस तरह के अगर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स भी आप लोग कर रहे हो ना अगर, तो आपको टाइम लग जाएगा काफ़ी, ठीक है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने इस पूरी वेबसाइट को अभी क्लोन नहीं किया। अब देखो ये मैंने इसको इस तरह से बनाया, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये काफ़ी, ठीक है। मैं शायद इसको थोड़ा और कम करूँगा, इतना करूँगा बस, ठीक है, इतना काफ़ी है, 30 VW काफ़ी है। पहले 34 VW था तो 30 VW क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक और मीडिया क्वेरी लगा सकता हूँ जो कि ट्रिगर करेगी मेरी 600 के बाद, ठीक है। एक और मीडिया क्वेरी जो कि 600 के बाद ट्रिगर करेगी वो लगा सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से ठीक है यार, ये लगा लेता हूँ। 600 के बाद ट्रिगर करेगी एक ऐसी मीडिया क्वेरी लगा लेता हूँ। तो मैं इससे कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी और लगाऊंगा और इसमें ये लेकर जाऊँगा और ये मीडिया क्वेरी का ब्रैकेट बंद करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर 650, ठीक है। और अब मैं इसको जो है ट्राई करता हूँ ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसको बड़ा किया ये ठीक है, इसको छोटा किया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पर आ गया तो ये 650 भी नहीं है, 400 पे लगाऊंगा मैं, 400 पे, 450 पे, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो। इसको रिलोड किया मैंने और आप लोग देखो कि ये इसको थोड़ा सा भी बड़ा कर रहा हूँ मैं तो ये इस तरह से आ गया और उसके बाद ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। मतलब चीज़ें आपके हाथ में, बेसिकली चीज़ें आपके हाथ में, जैसे मन चाहे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बट दिस वेबसाइट इज़ वेरी मच यूजेबल नाउ। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो फ़ोन में, ठीक है, कुछ इस तरह से।
यूज़ कर सकते हो, मतलब इस डिज़ाइन को लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा फ़ोन में जब यूज़ कर रहा है कि यार ये क्या है, ठीक है। इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेंगी आपको देखने को। और यहाँ पर नीचे आप और बहुत सारा कंटेंट डाल सकते हो। तो यार यहाँ पर हमने मिंत्रा के होम पेज को क्लोन कर लिया है। अगर आप लोगों को और प्रोजेक्ट्स देखने हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी। और अगर आप लोगों को जस्ट ये वाला प्रोजेक्ट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस रैपलेट का लिंक, ठीक है। आप लोग सिंपली रन पर क्लिक करना, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये जो रैपल है इसका लिंक दे दूंगा। ये तो मेरा कैलकुलेटर वाली रैपल हो गई, एक मिंत्रा क्लोन वाली है रैपल ये आ गई। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। और जब मैं आपको इसका लिंक दूंगा ना, तो आप लोग यहाँ पर इनकॉग्निटो टैब में इसको चला सकते हो, इसको रन कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे आप लोग रन करोगे आपको ये देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और आप लोग चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो और आपको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पावर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बढ़िया है यार, आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा। आप इस रैपल को फोर्क ज़रूर करना जिससे कि आप इसमें अपने चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।